नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा और जानते हैं कि बिहार की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है। बता दें कि बिहार की राजनीति में इस समय हलचल जो है वो काफी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। अगर वो राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है और ऐसी स्थिति में एनडीए को नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। पिछले साल नवंबर में एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में जोरदार जीत भी मिली थी और अब सवाल यह है कि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल 3 नामों की चर्चा जो है वो काफी तेज है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। सम्राट चौधरी के पास वित्तीय, स्वास्थ्य, शहरी विकास और गृह जैसे अहम विभाग है और वो बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में लगातार विपक्ष दल जो है वो भी हमलावर है। जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। बिहार का जब चुनाव हुआ तब जो साजिश रची गई, जो तंत्र मंत्र और जिस हिसाब से पूरी तरीके से धन तंत्र जो है उस चुनाव में लगाया गया, पूरा सिस्टम के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े और हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे। और ऐसे में बिहार के नए सीएम कौन होंगे, इसको लेकर अब राजनीति भी है वो तेज हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ अविनाश जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। होली के बाद अब बिहार में राजनीति रंग बदलने लगा है। जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, होली के बाद रंग बदलने नहीं लगा है। बिहार एक ऐसी धरती है जो मगध काल से, जहां पे हर दिन होली और हर रात दिवाली होती है। बस ये है कि तड़का और छौंक जो है वो अलग अलग दिन अलग अलग लगता है। तो क्योंकि होली का तारीख, होली का डेट अभी कल बीता है, तो मगर बिहार में तो 10-12 दिन तक और कानपुर, यूपी, बनारस में तो 10-12 दिन तक होली चलता है। मैं नीतीश कुमार को जितना तक पढ़ पाया हूं और यहीं से आपसे जुड़ा हूं, पटना से ही जुड़ा हूं, बल्कि जिस क्षेत्र से जुड़ा हूं, इसी क्षेत्र के आज के डेट में भाजपा के जो अध्यक्ष है नितिन नवीन, मैं उनका वोटर हूं। तो ग्राउंड की जो रियलिटी है उसमें ये तो बात बिल्कुल तय है कि नीतीश जी का जो बेस्ट था वो उनके पीछे रह चुका था। जो उनका पब्लिक अपीयरेंस था, उनके हेल्थ को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे, उनके बिहेवियर को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, जो कि हेल्थ से रिलेटेड जो बिहेवियर जो होते हैं, जो पब्लिक में कई बार झेपने जैसी स्थिति हो गई, शर्मनाक स्थिति हो गई पार्टी के लिए भी और खुद उनके लिए भी। उन्होंने माफी भी मांगा सदन में। तो ये चीज, ये क्रम पिछले 2-2.5 साल से चल रहा था। पर जैसा एनडीए का पक्ष रहा है, जैसा अमित शाह और मोदी जी का पक्ष रहा है कि जब तक पॉलिटिकली और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को लेकर के अगर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है तो वो किसी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। नीतीश जी के साथ पॉलिटिकली और डेवलपमेंटली दोनों के पक्ष में वो अब कमजोर पड़ने लगे थे। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीतीश जी के खुद के पार्टी के अंदर भी ऐसी चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी कि क्या वो समय आ गया है जब नीतीश जी को आगे बढ़ जाना चाहिए। बिहार के संदर्भ में हर क्लास में, हर जात में ये बात चल पड़ी थी, महिलाओं में भी, कि 10 फॉर नो फर्दर। मतलब जो भी उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, बिहार को उन्होंने गर्त से बाहर निकाला, हम सब उनको सक्षम मानते हैं। पर हर चीज का एक उम्र और एक एज होता है। अगर उस एज और उस उम्र में वो काम ना किया जाए तो वो फिर वो बेकार सा लगने लगता है। तो बिहार साल में इस बात के लिए तैयार हो चुका है। उनके स्वजातीय लोग, उनके पार्टी के लोग और भाजपा के लोग तो खैर बहुत सालों से ये मौका देख रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है कि नीतीश जी को ये बोला गया। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, इसमें 2 पक्ष है, एक तो प्रेशराइज करना और दूसरा ऑप्शन देना। नीतीश जी को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है
और इसी बात का डर था भाजपा को और एनडीए को, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन के बाद नीतीश जी को आगे बढ़ने के लिए बोला। वो फिर भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं किया। पर अब समय आ गया जब नीतीश जी अपना मन बनाना चाहते हैं, उनको मदद दी जा रही है, एक ग्रेसफुल एग्जिट दिया जा रहा है। अगर ये होता है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि नीतीश जी कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा होली के उपलक्ष्य में ऐसी खबरें आई और बातें निकली, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जोगीरा सारा रा बोल के वो अंदर चले गए और वापस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए। तो मुझे अभी भी अंदेशा है कि अभी रुकिए, वेट एंड वॉच, अभी बहुत कुछ होने वाला है। नंबर एक। नंबर दो, एक मिनट। नंबर दो, भाजपा के सीएम बनने की अगर बात होती है, नौबत होती है, तो वो सम्राट चौधरी नहीं होंगे। चलिए अब अपना सवाल पूछिए। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि अंदेशा है आपको, लेकिन अमित शाह जो है वो पटना पहुंच चुके हैं, तस्वीरें अब निकलकर सामने आने लगी हैं। तो अभी जो संख्या बनी हुई है वो तो अब कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और ट्वीट भी किया है नीतीश कुमार ने सुबह ही, और अमित शाह पहुंचे हुए हैं, पटना पहुंच गए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो संसद तो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं कि संख्या बिल्कुल खत्म है, पर अगर सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है तो अमित शाह पटना क्यों आ गए? वो क्या करने आए हैं? या तो भाजपा में कोई किसी प्रकार का खटपट है, ये तो इनकी तैयारी पूरी नहीं है, या नीतीश जी को कुछ और नेगोशिएट करने की बारी है जो सिर्फ अमित शाह ही कर सकते हैं, छोट भैया नेता या उनके नीचे के नेता नहीं कर सकते हैं। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस मान रहा हूं मैं, आपका कहना मान रहा हूं, आपके न्यूज बुलेटिन को मैं बिल्कुल तथ्यात्मक मान रहा हूं कि ऐसा सब कुछ है, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बात को मानने के अलावा। पर मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं मानते हुए ये बात दोनों जोड़ के कह रहा हूं कि नीतीश जी पहले भी कुछ वादा करके पीछे जा चुके हैं, उन्होंने भाजपा को छोड़ चुके हैं वो दो बार। हम कैसे ये बात को भूल सकते हैं बिना किसी रीजन के? अभी तक नीतीश जी ने 2 बार जो भाजपा को छोड़ा, तो क्या रीजन है? पहला बार मोदी जी की वजह से छोड़ दिया, दूसरा बार पता नहीं किस लिए छोड़ दिया, राजद के साथ क्यों चले गए? तो नीतीश जी को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और जो उनकी मानसिक हालात अभी है, स्थिति है, और जो पार्टी किसी और के कब्जे में जाने का ऐसा अंदेशा जो है, जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो झाजी है और जो उनके प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, चाहे विजेंद्र है, जो है उनके जो नंबर 2 है, तो ये फॉरवर्ड का जो जमाकड़ा वहां लगा हुआ ग्रुप जो है, वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, जो कुर्मी फैक्शन है वो कुछ और सोच रहा है, और पार्टी मिलजुल के कुछ और सोच रही है। तो ऐसे अधर्म में अमित शाह बैठे हैं, अब वो क्या सोच रहे हैं, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सर, अभी आपने बोला कि सीएम पद के अगर दावेदार की मैं बात करूं तो आप किसको मानते हैं? नीतीश कुमार के बेटे? सीएम पद नहीं, मैं नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम का सम्राट चौधरी को मैं सम्राट चौधरी को बिल्कुल सीएम पद का दावेदार अभी इस वक्त नहीं मान रहा हूं, क्योंकि सम्राट चौधरी एक ऐसे कद के नेता है जिनकी उनकी पार्टी में नहीं सुनी जाती है। आपको ये पता है, मैं ग्राउंड आपको रियलिटी बता रहा हूं कि क्या जो उनके दूसरे डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो सम्राट चौधरी की सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपके जो नितिन नवीन जो है वो क्या नाम है, जो अभी भाजपा के अध्यक्ष है, वो सम्राट चौधरी को यहां से ऊपर पनपने देंगे, सीएम बनने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो पार्टी में पॉलिटिक्स जो होता है वो विद इन पार्टी भी होता है, तो ये वेट एंड वॉच होगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सम्राट चौधरी कोई सीएम बनने वाले हैं। हाँ, ये चाहेंगे कि कोई ऐसा फेस आए जो कुर्मी को भी साथ लेके चले, यादव को भी साथ लेके चले, तो या तो कुर्मी फेस होना चाहिए या यादव फेस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कुशवाहा फेस वो देना चाहेंगे इस वक्त। बिल्कुल, अगर फेस की बात कर रहे हैं कि यादव समाज का हो। चलिए, एक और सवाल मेरा आपसे है कि अब तो जेडीयू में भी लोग जो है वो सड़कों पर आ गए, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो? बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि ये जो भी 5, 10, 15, 20 लोग जो जाके छाती पीट रहे हैं, झंडा लेके घूम रहे हैं, वो कहेंगे कार्यकर्ता के दबाव की वजह से मैं कुछ दिन और अपने आप को आगे खींचना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट देंगे और अंत में जोगीरा सारा रारा हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी अच्छा, दूसरी बात नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया, क्योंकि फेस तो उन्हीं का था। अभी चुनाव हुआ है पिछले साल और सीएम के फेस पर नीतीश कुमार ही थे। बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर सारे इंटरव्यू याद कराता हूं, अभी प्ले कर सकती है। बराबर ये बोला गया कि ये चुनाव हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। ठीक है। और जब ये सवाल पूछा गया कि नेतृत्व का क्या मतलब हुआ, नेतृत्व का मतलब हुआ कि वो पुराने मेरे सिटिंग सीएम है और हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे, जीत के आएंगे, तो फिर
तेजस्वी यादव भी तो लगातार बोल रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ होते तो हम ऐसा नहीं करते। भाई तेजस्वी यादव पहले अपनी बहन के साथ क्या कर रहे हैं वो देख लें। वो गैर को अपना क्यों बनाना चाहते हैं? अपनों को घर से निकालते हैं और गैरों को अपना बनाना चाहते हैं। जनता उनको समझ चुकी है, उनके बाप चोर, वो चोर, पूरा खानदान चोर। तो सर ऐसे में क्या, जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने सीएम को हाईजैक कर लिया है, आपको भी लग रहा है? जैसे उन्होंने अपने पिताजी और माताजी को हाईजैक कर लिया, वैसे हाईजैक करना क्या होता है? ये तो दोनों संगठन में सरकार चला रहे हैं, मिलकर सरकार चला रहे हैं। हाईजैक करना क्या होता है? हर का काम बटा हुआ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री इसलिए बनते हैं, कैबिनेट इसलिए बनता है जिसको हेड करता है सीएम। और सीएम अगर अच्छी हालात में नहीं है, हेल्थ में नहीं है, तो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम करते हैं। तो देखिए, ये बड़े छोटे भैया, ये बेगैर पढ़े लिखे चोर टाइप के आइटम है ये लालू यादव के बेटे। इनको बिल्कुल राहुल गांधी की तरह पप्पू मानिए। बिहार का ये पप्पू से भी बेकार है। ये 25 सीट पे 23 सीट पे बैठा हुआ है। ये अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा कि नहीं ये भी पता नहीं। उसकी पार्टी टूटने वाली है। वो अपना डर को पब्लिक में जाहिर कर रहा है। ओ भाई, तुम नीतीश को क्यों अपना बना रहे हो? वो तो तुम्हारे गैर है, प्रतिद्वंदी है। तुम अपनी बहन को अपना बना लो भाई। अपने पार्टी को एक साथ लेकर रखो ना। तुम नीतीश जी पे क्या बोल रहे हो? भाजपा पे क्या बोल रहे हो? भाजपा तो जो 2 पर थी, आज वो 2 तिहाई भारत के ऊपर राज कर रही है। तुम कहां से कहां आ गए? बिहार को कहां से कहां लेके चले गए? गर्त में डाल दिया बिहार को। हम तो भुक्तभोगी है मैडम 1990 के। बिल्कुल। और ऐसे में कह रहे हैं कि हमारी सहानुभूति जो है वो उनके साथ है, तो उनको सहानुभूति की क्या जरूरत है नीतीश कुमार को? बिहार को उनके प्रति सहानुभूति है। वो हाईजैक हो गए। क्रिश्चियन मिशनरी और उनकी क्रिश्चियन वाइफ ने उनको हाईजैक कर लिया है। वो अब सीआईए और सोरोस जैसे जो टूलकिट जो गैंग है उसके मेंबर लगते हैं। स्वदेश में कम, विदेश में ज्यादा रहते हैं। तो वो हाईजैक हुए हैं। भाजपा हाईजैक नहीं हुई है, नीतीश हाईजैक नहीं हुए। उनको सोरोस के गैंग ने हाईजैक किया हुआ है। उनको एफबीआई ने हाईजैक किया हुआ है। उनको क्रिश्चियन मिशनरी ने हाईजैक किया हुआ है। बीवी को घर में बिठा दिया है। वो क्या है? वो एजेंट है। उनकी पत्नी के बारे में कह रहा हूं, चाहे तो मानहानि का दावा कर दे मेरे ऊपर। और ऐसे में सचिन पायलट का भी बयान निकलकर सामने आ रहा है सर कि आप लोगों ने जो चेहरा नीतीश कुमार का रखा है, वोट आपने बटोर लिया पूरी तरह से और अब आप सत्ता में आ गए और अब आप पलट रहे हो। तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी अब आने लगी है, ट्वीट लगातार हो रहा है। तो उनसे कोई ये पूछ ले कि नेहरू का नाम आज भी क्यों लेते हैं? नेहरू के नाम पे वोट बटोरते हैं। 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को हराया, उसके नाम पे वोट बटोरते हैं। ये तुष्टीकरण के नाम पे वोट बटोरते हैं। मुसलमानों को बेवजह का तूल देना, उनके गैर कानूनी कामों में उनका साथ देकर के उनका वोट बटोरते हैं। तो कम से कम उससे तो ज्यादा अच्छा है कि नीतीश बाबू का नाम लेकर के उनके डेवलपमेंट मॉडल को दिखा करके भाजपा ने वोट बटोरा। कोई गलत काम तो किया नहीं। और एनडीए की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका नाम तो जाहिर है कि सामने रख के वोट बटोरा जाएगा। ठीक है सर, अगर इस्तीफा दे देते हैं नीतीश कुमार, तो अब आगे की जो सरकार है, नई सरकार है, वो किस तरीके से हम देखेंगे? डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करूं या सीएम पद की बात करूं, या सरकार में और भी कुछ बदलाव होंगे? बिल्कुल बदलाव होंगे। एक नया द्वंद्व शुरू होगा। एक मजबूत भाजपा के सामने एक कमजोर जदयू रहेगी। जदयू के वो नेता जो अपना फ्यूचर भाजपा में देख रहे होंगे, वो कुछ दलाली जैसा काम करेंगे, इन बिटवीन नेगोशिएशन का कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। जो भाजपा के लोग होंगे, जो जदयू को जिंदा रखना चाहते होंगे अपनी फायदा के लिए, वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है। मेरे समझ से ये कोई बहुत क्या कहा जाए, सुलझा हुआ राजनीति नहीं होगा। ये वेट एंड वॉच की राजनीति होगी। और एक जातीय जो संघर्ष जो मैं देख पा रहा हूं, वो मेरे लिए बड़ा दुख का विषय है। शायद एक जातीय संघर्ष शुरू होने का संभावना है। कुर्मी वर्सेस कुशवाहा वर्सेस दास वर्सेस समथिंग, कुछ ना कुछ होने का संभावना है। बिल्कुल। ऐसे में सर, जो उनके बेटे हैं नीतीश कुमार के, उनको भी क्या जगह मिलेगी? कोई पद मिलेगा? देखिए, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि नीतीश बाबू बिहार में एक कल्ट फिगर है। और बिहार में और हिंदुस्तान में बिना कल्ट फिगर के कोई जीता नहीं है। एक मामूली गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बोल दिया देश। तो ये देश, अमिताभ बच्चन को देखिए, सब उसी तरीके से बाल रखने लगे। तो हिंदुस्तान, सचिन तेंदुलकर, हमें कल्ट की जरूरत पड़ती है। जब तक हमें कल्ट नहीं मिलता है तब तक हम जी नहीं सकते। हमें रोल मॉडल, कल्ट का मतलब रोल मॉडल, तो उस तरह का। तो नीतीश बाबू बिहार के लिए कल्ट फिगर है। इतनी जल्दी बिहार के लोग उनको भूलना नहीं चाहेंगे। तो एक जैसे होता है लेगेसी, जब आदमी पास ऑन करता है परिवार में,
तो इसकी शिकायतें भी होंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कुछ समय के लिए निशान बाबू रहेंगे या कुछ समय के बाद आने की कोशिश करेंगे। पर निशान बाबू का जो एक्सपीरियंस है, निशान बाबू की जो व्यक्ति जो उनका जो पर्सनालिटी है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बिहार में बहुत गुल खिलाने जैसा है। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो रिहैबिलिटेट हो सकते हैं, पर हु नोज। एक कहावत है, शहर सिखावे कोतवाल। पावर में आने के बाद बहुत लोगों की रंगतें बदल जाती है, बहुत कुछ वो सीख लेते हैं, आईएएस आईपीएस लोग सिखा देते हैं, तो हो सकता है साल 6 महीने में वो कुछ ऐसा कर जाए। इंजीनियर है तो वो कर भी सकते हैं। पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसा स्पार्क है, पॉलिटिकल हो या सोशल, कोई उनमें स्पार्क नहीं है। बिल्कुल, वो काफी ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। ठीक है सर, खबर निकलकर अब ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है, अमित शाह पहुंच गए हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो अब पद मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि सीएम पद की वो इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल 100% कंफर्म हो गया। बिल्कुल 100% कंफर्म हो गया। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर मैडम अगर उनका पर्चा रिजेक्ट ना हो तो अभी मैं बहुत शंका से लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल, संशय में अभी आप हैं, पर हमारी तरफ से कंफर्म हो रहा है क्योंकि खबरें और विजुअल जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही है, आप बिल्कुल सही है, आपकी खबर भी। मेरा ये है कि अब ये इस्तीफा दे देंगे, उनके बाद से अगर जो भी सीएम बैठेंगे, क्या जनता एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए, बिहार की जनता, ऐसा नहीं कि यहां भी जनजी नहीं रहते। हम जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज होना ही एक कांस्टेंट है जो हमेशा होता रहता है। तो जो आदमी जब पब्लिक ऑफिस में जाता है, अगर पब्लिक का भला नहीं कर रहा है तो पब्लिक के लायक नहीं है। तो बिहार की जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है, नीतीश बाबू का जो बेस्ट था उनके पीछे जा चुका है 5 साल पहले, ये बिहार की जनता जानती है। तभी तो अब पिछली बार कितनी सीट पे आ गए थे? 43 सीट पे आ गए थे, 32 सीट पे। तो बिहार की जनता ने उनको भी सबक सिखाया, ऐसी बात नहीं है। पर ये अब, हाँ, बिहार कोई उत्पीड़न नहीं है। नीतीश जी के जाने पे जनता राहत का सांस लेगी, कोई उत्पीड़ित महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल, ऐसे में सर विपक्ष का कहना है कि अब नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं उस हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब होता है बुजुर्ग, और वो बिल्कुल वो बुजुर्ग है, उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर दिन भर में वो 4 घंटे भी ढंग से काम कर लेंगे तो वो किसी भी हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के 40 घंटे के बराबर होगा। बिल्कुल, तो यानी कि आने वाले समय में अविनाश जी, इधर अब बिहार में कल हमने होली का रंग देखा और अब बिहार में रंग जो है, राजनीति रंग दिख रहा है, बदलता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बीजेपी का होता है तो फिर कौन होगा? अगर मुझसे अगर आप पूछ रही हैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय, मेरी समझ से उनका पलड़ा मेरे हिसाब से ज्यादा भारी नजर आता है। बिल्कुल, और डिप्टी सीएम की अगर या वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर निशांत आना चाहेंगे तो एक डिप्टी सीएम और बन जाएगा, पर उसमें मुझे कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और क्या नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह के साथ बहुत समय से बहुत क्लोजली मिनिस्ट्री ऑफ होम में काम किया है नित्यानंद राय ने, और वही बिहार में एक सबसे बड़ा शगुफा है। उनके आने से बिहार में थोड़ी हलचल बढ़ जाएगी, और एक्सेप्टेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं है। मैं ये भी बता दूं आपको कि एक्सेप्टेंस उसकी अच्छी नहीं है। बहुत लोग नाराज हो सकते हैं, पर अमित शाह इस बात को जानते हैं कि जो भी नाराजगी होती है वो कुछ समय के लिए होती है। वो अपने मन का काम करते हैं और अपने आदमी के साथ ही काम करते हैं। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य माना जाता है, और अब वो बिहार में है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। और बड़ा सिर्फ एक लिहाज से होना है, क्योंकि हम क्या नाम है, अब पॉपुलेशन का जो सर्वे जो चल रहा है, सेंसस का जो सर्वे चल रहा है, अमित शाह का सिर्फ और सिर्फ 2 प्रायोरिटी अब है कि सेंसस ठीक से करवाना और जो भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालना। उसके लिए उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये काम उनके कहने के मुताबिक कर पाए। वो सिर्फ 2 व्यक्ति है, पहला नित्यानंद राय, दूसरा सम्राट चौधरी। अगर नित्यानंद राय नहीं बनते हैं तो सम्राट चौधरी का पलड़ा भारी। बिल्कुल सर, तो ऐसे में क्या लग रहा है? ठीक है अविनाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिहार से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है कि बीजेपी जेडीयू नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं अमित शाह। बड़ी जानकारी, नई सरकार के गठन को लेकर
चर्चाओं का बाजार जो है अब वो गर्म हो चुका है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पटना पहुंचे हैं और लगातार बैठक कर रहे हैं। जेडीयू के नेताओं के साथ ये बैठक हो रही है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह जो है वो बिहार पहुंच चुके हैं और उसको लेकर लगातार राजनीति जो है वो तेज हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम की रेस में लगातार कई नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में अमित शाह जो है वो बिहार पहुंचे हुए हैं और उसको लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी नेता और जेडीयू के लोगों के बीच, नेताओं के बीच ये बातचीत हो रही है। और सर, अभी हम बात ही कर रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब नेताओं के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या निकलकर सामने आएगा? जो भी निकल के सामने आएगा, वो जो धोनी मूवी था वो तो उसमें वो कमेंटेटर कहता था ये तो मचवा के बाद पता चल ही ना जाएगा, तो मीटिंग के बाद तो पता चल ही जाएगा। पर मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि अमित शाह वहां पे सबको मिलके बात कर रहे हैं। बिहार के फ्यूचर की बात हो रही है और बिहार कैसे आगे जाए, कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी बात बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई ये सामने चेहरे आने वाले हैं, या तो सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय, ये लोग आने वाले हैं सामने, या आपकी तरफ से कोई राय आएगा तो हम मशवरा अपने आप में करेंगे। तो ये सब आपसदारी की अच्छी अच्छी बातें चल रही होंगी, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा होगा, कुछ नहीं होगा। इधर से भी ज्ञान दिया जा रहा होगा, उधर से भी ज्ञान दिया जा रहा होगा, बस यही हो रहा होगा। जो भी निष्कर्ष निकलना है वो सिर्फ 3 या 4 व्यक्ति मिलकर निकालेंगे। जदयू के 3 बड़े नेता, जिसमें नीतीश बाबू भी होंगे और एक अमित शाह। बिल्कुल, ऐसे में अविनाश जी, राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल हो गया है और अमित शाह पहुंचे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फाइनल करके ही आएंगे वहां से, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमित शाह वो व्यक्ति हैं जो इलेक्शन के 2 फेज में, वो 15-15 दिन, जब पटना की तरफ का इलेक्शन था तो यहाँ तो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। जब 2 फेज में बिहार का इलेक्शन था, तो जब पटना के तरफ का इलेक्शन था तो वो पटना में बैठे हुए थे, और जब नॉर्थ बिहार में इलेक्शन था तो मधुबनी में बैठे हुए थे 10-10, 12-12 दिन। तो अमित शाह जो है ना, वो ग्राउंड के नेता है। उनको पता है, उनको और मोदी जी को पता है कि उनकी पैदाइश क्यों हुई है। वो देश के लिए जी रहे हैं और उनके जीवन में देश के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, उस देश को बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स एक माध्यम है। पॉलिटिक्स में अच्छा बुरा दोनों करना होता है, तो वो अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। ऐसे में सर, अगर इस्तीफा दे देते हैं तो जो विभाग नीतीश कुमार के पास था वो शिफ्ट हो जाएगा या विभाग पर बिल्कुल एक रहेगा? बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट विभाग जो था उनके पास, होम का जो ऑपरेशनल पार्ट था वो उनके पास था। केवल फाइल नोटिंग और छोटा मोटा जो काम था वो उनके पास था, सम्राट जी के पास। तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट उनके पास नहीं था जो एक्सक्लूसिव उनके पास था। मेरे समझ से टेक्नोलॉजी वाला शायद 1-2 होगा तो होगा, बट मेरे समझ से कोई उनके पास डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो पूर्णता उनके पास था। वो किसी न किसी के पास 1/3 या आधा किसी के पास था, तो पूरा उसी के पास चला जाएगा। बिल्कुल, गृह विभाग की आप बात कर रहे हैं अविनाश जी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है सारे विभाग छोड़ देते थे पर गृह विभाग जो है वो अपने पास ही रखते थे। ऐसे में थोड़ा मुश्किल नहीं होगा उनके लिए? कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2/3 गृह विभाग तो ऑलरेडी सम्राट चौधरी के पास है। 1/3 ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पार्ट है वो केवल नीतीश बाबू के पास है। वो वाला पार्ट भी आ जाएगा, जिसको कहते हैं जीए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो केवल जीए वाला जो पार्ट था वो नीतीश बाबू के पास था। ये जीए वाला पार्ट जो होम मिनिस्ट्री का होगा वो भी सम्राट जी के पास आ जाएगा, और अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सब कुछ ही उनके पास रह जाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में अगर राज्यसभा का रुख इन्होंने कर लिया है तो क्या कुछ अब इनके पास विभाग रहेगा? क्या कुछ अब इनके अंडर में आ जाएगा? किनके अंडर में? नीतीश कुमार अगर किसके अंडर में आ जाए? हाँ। तो मैंने तो आपको कहा ना कि हाँ बोलिए। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में नामांकन तो इन्होंने कर दिया, अब इनके अंदर जो है क्या क्या चीजें आ जाएंगी विभाग की? अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर क्या क्या काम आ जाएंगे? नीतीश जी के पास कोई काम नहीं रहेगा। वो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे और जो कमिटी में रहेंगे उस कमिटी का काम करेंगे। नीतीश जी के पास तो कोई कुछ होगा ही नहीं। राजनीति में फिर तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता। अगर उनको बिहार से बाहर ले जाया जा रहा है, जिसके लिए वो अग्री भी कर रहे हैं, तो मुझे अब नहीं लगता कि वो बिहार का मुंह देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो उनके हेल्थ की जो स्थिति है उसमें वो दिल्ली में रहे और एम्स के आसपास रहे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष का तो उनके प्रति जो सहानुभूति निकलकर सामने आ रही है, जो ट्वीट निकलकर सामने आ रही है, जो बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, अब पिछले साल के अकॉर्डिंग या उससे पिछले की मैं बात कर लूं, ये सहानुभूति इस बार और इस समय कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है।
जी जी, घड़ियाली 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 आंसू बराबर चरितार्थ होता है उसका। तो वो जो भी दिख रहा है आपको, वो घड़ियाली आंसू दिख रहे होंगे या कोई उस तरह का कोई बनावटी दिख रहा होगा। ये विपक्ष जो है वो बराबर इस कोशिश में रहता है कि ध्यान कैसे बटा रहे, उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं है। कभी आपने सुना है विपक्ष को ये बोलते हुए कि हमें केवल 5 सीट आया, हम कुछ अपने लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या आपने सुना ये लालू यादव के बेटे को बोलते हुए कि हमें 25 सीट आया, हम बर्बाद हो गए, हम अपने लिए ये कर रहे हैं? वो विपक्ष के बारे में, विपक्ष का काम ही है सरकार के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलना, तथ्यात्मक या वैसे ही। बिल्कुल सर, तो ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जेडीयू की, जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 फाड़ में जेडीयू ही बढ़ जाएगा? जेडीयू इतना बड़ा है ही नहीं कि उसको 2 फाड़ में बटने लायक होगा। जेडीयू या तो खत्म हो जाएगा या उसका विलय हो जाएगा। क्यों आ गए हैं जो सड़कों पर आए हैं? वो इसलिए जो सड़कों पे आए हैं वो इसलिए सड़कों पे आए हैं कि जब बड़ा नेता जब जाता है तो दिखना चाहिए कि वो बड़ा नेता जा रहा है, लोगों में आहत है। किसी की बहुत बुजुर्ग दादी भी अगर गंगा लाभ उसका होता है, फिर भी घर वाले 2 आंसू तो बहाते ही हैं। मालूम है कि परदादी थी, दादी थी, 92 साल उम्र था, 92 ईयर्स, मुक्ति मिली है, गंगा लाभ हुआ है, फिर भी लोग रोते हैं। तो सर जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि धोखा हुआ है, तो आपको भी लग रहा है क्या कि जो नीतीश कुमार के कार्यकर्ता है उनके साथ धोखा हुआ है? क्योंकि नीतीश कुमार भी अगर भाजपा अपना, एक मिनट, अगर भाजपा अपना सीएम नहीं बनाती तब पब्लिक के साथ धोखा होता, क्योंकि पिछले 3 बार से पब्लिक भाजपा को यह सोच के वोट दे रही है कि भाजपा का सीएम होगा। और आज के डेट में भी भाजपा 95 है, जदयू 87 है, या भाजपा शायद 87, भाजपा 90 है और जदयू 88 या 85 है। तो 5-6 सीट का भी डिफरेंस है। बिहार के लोगों को मालूम है कि डबल इंजन सरकार का मतलब क्या होता है, और डबल इंजन सरकार को और मजबूत करने का माध्यम और रास्ता सिर्फ और सिर्फ भाजपा का सीएम ही है। बिल्कुल सर, ऐसे में क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भी इतना बड़ा फैसला तो अचानक से नहीं लिया होगा, या फिर आपको? बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू में आपसे बोला कि ये अचानक का फैसला नहीं है, ये फैसला पार्टी के अंदर से हुआ है। जो पार्टी के 5 बड़े नेता हैं उन्होंने ये फैसला करके उनको बताया है कि अगर आप आगे नहीं जब बढ़ेंगे, अगर आप दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो पार्टी हमारी यूनाइटेड नहीं रहेगी, पार्टी टूटने के कगार पे आ जाएगी, टूट के भाजपा में शामिल हो जाएगी, उनका मुख्यमंत्री तो बनेगा ही, हमारी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। तो जब तक, देखिए, कोई भी राजपाट ऐसे नहीं छोड़ता मैडम। अपने घर का किचन तो कोई बहू छोड़ती नहीं, कोई सास छोड़ती नहीं है बहू के लिए, और ना बहू अपने देवरानी के लिए और जेठानी के लिए छोड़ती है, तो कोई सरकार कैसे छोड़ देगा मैडम? तो जब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी तब तक ऐसा कदम नहीं लिया गया होगा। पर उस पूरे बातचीत का जो आधार था वो उनका हेल्थ था, और कोई वजह नहीं थी, उनको हेल्थ का वास्ता दे करके उनको यथार्थ बताई गई, दिखाई गई। तो बिल्कुल सर, ऐसे में कह सकते हैं क्या कि बिहार में भी महाराष्ट्र का मॉडल जो है वो लागू हो रहा है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र का मॉडल क्या है आप पहले मुझे बता दीजिए, तब फिर मैं आपके बात का जवाब दूंगा। और अब यहाँ पर भी बीजेपी के सीएम, जहां भी बीजेपी ताकतवर और सीट ज्यादा है वहां बीजेपी है। आपको यह पूछना चाहिए कि बीजेपी इतने सालों तक अपना सीट ज्यादा रखते हुए भी नीतीश बाबू को सीएम बना के रखी थी। ये बीजेपी का बड़प्पन है, ये मोदी सरकार का बड़प्पन है, ये एनडीए का बड़प्पन है, ये मिलीजुली सरकार की राजनीति का बड़प्पन है। लेकिन सर बड़प्पन की बात तो करें, ठीक है, अगर सीएम पद जेडीयू में से भी तो कोई हो सकता है, अगर यहाँ पर बीजेपी का होगा तो विपक्ष तो यही बिल्कुल हो सकता है। नहीं, ये सवाल मैंने विपक्ष की तरफ से ही उठाया है, क्योंकि अभी जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हुई तो वहां पर बीजेपी का सीएम हो गए। अब बिहार से भी यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। मतलब जहाँ पर भी बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है वहां पर सीएम जो पद होगा वो बीजेपी का ही होगा। मैडम, जो भी लोग ये बोल रहे हैं तो प्रेस वाले को दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या बीजेपी कमजोर हो जाती तो नीतीश बाबू सीएम बन जाते? नीतीश बाबू सीएम इसलिए है क्योंकि बीजेपी भी मजबूत है और जदयू भी मजबूत है। उसी तरह महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है तो भाजपा भी मजबूत है और वहां वो भी मजबूत है। कमजोर बीजेपी, हाँ, बीजेपी को कैसे दे सकते हैं चुनाव को लेकर? मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। बीजेपी को कैसे दे सकते हैं सर? जेडीयू मैं कहां दे रहा हूं? आप बीजेपी से करीब छीन रही हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार अपने आप में एक चेहरा है? 35 मिनट तक प्रोग्राम तक तो मैं यही बोल रहा हूं, वो पितामह है।
हाँ। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उनके 4 घंटे मेरे 40 घंटे के बराबर है। वो बड़े नेता है, उनको ग्रेसफुल एग्जिट मिल रहा है। मैं तो सारा बात पहले बोल चुका हूं। पर आपका सवाल यह था कि क्या बीजेपी ये काम महाराष्ट्र जैसी कर रही है? बिल्कुल महाराष्ट्र जैसी नहीं कर रही है। भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ था? बीजेपी को दुगुना से ज्यादा सीट है इनसे, शिंदे साहब से। तो किसी को दुगुना से ज्यादा सीट रहे, वो क्या करना चाहिए? आप बताइए, आप क्या करेंगी? ठीक है। कोई भी कन्वेंशनल जो नॉर्मल थिंकिंग वाला पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा? हाँ, बिहार में जहां तक बात था, बिहार में वादा था कि जब तक जी नीतीश बाबू चाहेंगे हम उनको छोड़ देंगे, हम उनको नहीं बोलेंगे। पर अब तो पार्टी के अंदर से ही आवाज आई ना, जदयू के अंदर से ही आवाज आई कि भाई इनका हेल्थ ठीक नहीं है, अब अपने बेटे को लाइए। तो बेटे को लाएंगे या किसी और को लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसमें भाजपा का क्या रोल है? सर निकल के, क्योंकि बेटे की एंट्री अभी हुई नहीं है और अब देखना होगा। फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। बता दें कि बिहार की राजनीति में उलटफेर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ऐसे समय पर अपने नेता जो है सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना चाहेगी। चुनाव से पहले निशांत कुमार ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता नीतीश कुमार का समर्थन किया है और एनडीए का चेहरा सीएम भी बताया है। फिलहाल बिहार की राजनीति में उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि बिहार का नया सीएम कौन होगा। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।